Hello everyone, welcome back to Taste Sathi. So this is the last series session of the आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू ज्योग्राफी। हमने 2016 से इस जर्नी की शुरुआत की थी और आज जो है वो 2023 का हम पेपर देखेंगे। ये लास्ट ईयर की पेपर है और यहाँ तक हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट ओवर द क्वेश्चंस, किन जोन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, सो आपने अभी तक जितनी भी जर्नी की है, आपने हर रिवर देखा है कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस ऑफ द ज्योग्राफी यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको और भी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा आपके जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो फिर हम एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच ले पाएंगे कि हमें किस तरीके से इस प्रीलिम्स को क्या करना है, अप्रोच करने की जरूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर और देखते हैं कि 23 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। कहा जा रहा है कि ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम जो सैलिनिटी है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और कैप्रिकॉर्न पे। नाउ नेक्स्ट वन क्या है कि टाइड ऑकर्स ऑन अर्थ आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स। एंड अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे टॉपिक जो स्टेटमेंट है वो बेंगोला इज कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। And now the next statement is कि if the sun, earth and moon are in a straight line, then a situation of a neap tide। ठीक है, इस तरह के आपके जो है स्टेटमेंट चार दिए गए। फिर आगे कि which of the following statement is true। Now if you look over the यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया था, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिए गए अलग अलग डायमेंशन, चार डायमेंशन को पिक किया गया और चारों चार तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखेंगे। एक तो आपकी ओशनिटी सैलिनिटी से और दो आपके टाइड से एसोसिएट करके क्वेश्चन को पूछा गया है। नाउ इफ यू लुक ओवर यहाँ पर तो देखेंगे कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। जो मैक्सिमम सैलिनिटी हमें देखने को मिलती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के रीजन में ही देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं वैसे वैसे सैलिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती हुई चली जाती है। ठीक है, बट द मैक्सिमम सैलिनिटी लाइज एट समवेयर आपके जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर में, इन रीजन्स में 30 to 35 डिग्री जो आपका रीजन होता है उससे पहले वाले में ही। लेकिन ये जो रीजन होता है यहाँ पे आपको जो सबसे ज्यादा क्या होती है, सैलिनिटी होती है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बट द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी यही हो जाएगी। नाउ अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि करेक्टली आपको जो है टाइड ऑकर किया जाता है 12 आवर 30 मिनट पे, तो ये 12 आवर्स की 25 मिनट अप्रॉक्स जो होती है वो इसकी राइट आंसर होती है। वेनेजुएला इज अ कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशन, तो ये पैसिफिक की नहीं, ये क्या है, अटलांटिक ओशन की क्या है, जो है आपकी कोल्ड करंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपके जो है वेस्ट ऑफ अफ्रीका ये क्या करती है, ब्लो करती है। नाउ अगर आप देखेंगे अफ्रीका के वेस्टर्न रीजन में आपको वेनेजुएला करंट जो है वो क्या होती है, फ्लो करती है। ठीक है, नाउ इफ यू लुक ओवर द नेक्स्ट स्टेटमेंट की सन अर्थ एंड मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, दिस सिचुएशन इज व्हाट वी कॉल द सिजगी का कंडीशन। तो सिजगी कंडीशन में आपको ये कहा गया होगा, देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके तीनों स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। Ocean salinity is the maximum at the Tropic of Cancer and a Capricorn. Now, let's move to the next question over here. El Nino, which of the following statements are correct? El Nino के बारे में पढ़ा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है कि El Nino involves the appearance of warm currents off the coast। पहली चीज है, ठीक है, कि इसके कारण क्या होता है, वार्म करंट जो है ऑफ कोस्ट हो जाती है और आपकी जो पेरू इंडस्ट्रियल रीजन, मतलब कि आपको यहाँ पे जो वार्म करंट होती है जनरल कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है आपके पेरिवियन कोस्ट के ऊपर में देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग जो है ट्रेड विंड फ्लो करती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड फ्लो करने के कारण क्या होती है कि जो अपर जो आपकी जो वार्म वाटर होती है वो उससे दूर होती चली जाती है और कोल्ड वाटर ऊपर आती रहती है। दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन, बट इन द कंडीशन ऑफ एल नीनो द वार्म वाटर जो होती है वो क्या होती है, ऑफ कोस्ट जो वो डिपॉजिट होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपकी क्या है, अपीयरेंस बिल्कुल सही है कि वहां पे वार्म करंट क्या हो जाती है, कोस्ट पे आ जाती है। दिस वार्म करंट इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट पेरू बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन द ओशन। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ये क्या है, करेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो क्या कर रहा है कि 10 डिग्री इंक्रीज करती है लेकिन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन्स, ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लैंकटन्स की भी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओवर हियर। नाउ इफ यू लुक, आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन इज द राइट आंसर वही आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपके जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एल नीनो इज अ सच थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे जो ऑलरेडी जो है कोल्ड करंट होती है, आपकी जो पेरिवियन करंट जिसे हम बोल्ट करंट कहते हैं,
वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है आपके जो ट्रेड विंड्स के द्वारा में, और फिर आपको वहां पे क्या होता है, एक टेम्परेचर राइज भी देखने को मिलती है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। बट उसके कारण क्या होता है, रेगुलर आपके जो डिस्टॉर्शन होती है, इवेपोरेशन की इरेगुलरिटीज होती है, और फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है आपके रिड्यूस कर जाती है, फिश की अमाउंट क्या होती है रिड्यूस कर जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि माउंट न्यूमन आपको यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि किसके लिए फेमस है। माउंट न्यूमन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका जो है ओ के लिए। तो नाउ फिर को बढ़िया माउंट न्यूमन के बारे में, तो कॉपर, बॉक्साइट, आयरन ओर और मैग्नीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयरन ओर के लिए आपको क्या होता है, ये फेमस है। माउंट न्यूमन आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, इट इज फेमस फॉर द आयरन ओर आपको यहाँ पे, ठीक है। अपन अगर आयरन ओर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज आपके माउंट वेलबेक आयरन ओर माइन, यहाँ पर आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर यहाँ पे आपकी माउंटेन और कंट्री। अगेन क्वेश्चन ऑन द माउंटेन एंड कंट्री। बार बार आपको यहाँ के क्वेश्चंस क्या होते हैं देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि वर्ल्ड की और इंडिया की माउंटेन पिक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। किलिमंजारो आपको देखने को मिल जा रहा है, किलिमंजारो, तबकुल, स्टैनली, होगार, और आपको कहा जा रहा है कि आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द किलिमंजारो, मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया, और यहाँ पे तो जब हम किलिमंजारो की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इट लाइज इन आपके जो है तंजानिया में, ठीक है। किलिमंजारो इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो माउंटेन आपका इन द अफ्रीका, हाईएस्ट पीक है, आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और ये कहाँ है, तंजानिया के अंदर है। वही हम तबकुल की बात करेंगे तो ये आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा। अगर हम स्टैनली की बात करेंगे, इफ यू लुक एट द स्टैनली ओवर हियर, तो यू विल फाउंड इन द उगांडा, और होगार इज द माउंटेन विच इन द अल्जीरिया, इट्स अ पार्ट ऑफ आपका जो है सहारन डेजर्ट का। तो करेक्ट ऑर्डर अगर हम यहाँ पे मैच करेंगे तो दिस इज 1 3 1, उसके बाद आपकी 4 and 2। द राइट आंसर ओवर इज A 3 1 4 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप इसको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। कंसीडर द फॉलोइंग डेजर्ट, अगेन द क्वेश्चन ओवर ऑन अ डेजर्ट, और इट्स मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन कि कौन से साइज में, ऑर्डर ऑफ साइज में कौन सा बड़ा छोटा है। इससे पहले हमने एक बार लेक का देखा था, कौन सा लेक जो है वो बड़ा छोटा है। अब यहाँ पे आपके कहा जा रहा है कि किससे आपके जो है इंक्रीजिंग साइज में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको बताना है। तो सबसे लार्जेस्ट तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सीधा पता चल रहा है कि सहारा डेजर्ट सबसे लार्जेस्ट वाला है, तो 3 नंबर तो सबसे लास्ट में होगा। ऑप्शन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बीसीडी में 3 को ऑप्शन के दिए हैं। अब अगर हम देखेंगे सहारन डेजर्ट के बाद अगर कोई डेजर्ट उसके बाद रेड सैंडी अरेबियन गोबी की बात की जा रही, तो अरेबियन डेजर्ट जो होगा ये हमें इसके बाद इससे छोटा देखने को मिलेगा। और अरावा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, एंड देन यू विल कम टू द गोबी डेजर्ट, देन आपको गोबी के बाद आप जो है ग्रे सैंडी डेजर्ट। यानी अगर हम ऑर्डर को मैच करेंगे तो सबसे पहले हमें 1 दिखेगा, 1 के बाद हमें 4 दिखेगा, देन 2 दिखेगा, देन 3 दिखेगा। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये क्या है यहाँ पे अरेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया। क्वेश्चन थोड़ी सी लॉजिक बेस्ड, थोड़ी सी मैपिंग बेस्ड, आपको बिल्कुल इसको क्या करना है, सॉल्व आउट कर सकते थे। तो अगर आप देखेंगे ग्रेट सैंडी डेजर्ट 2 लाख के अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग 10 लाख के स्क्वायर में 13, और ये आपकी जो है हमारा द लार्जेस्ट 184 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या है स्प्रेडेड ओवर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर है अबाउट द क्वेश्चन अबाउट द सॉइल। आपके यहाँ पे सॉइल के ऊपर में क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि सॉइल डेवलप्स इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। लैटराइट सॉइल यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि लैटराइट सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लैटराइट सॉइल इज आपके जो है डेवलप्स इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, एंड दूसरी चीज की डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्युमिनियम इज फाउंड इन दिस सॉइल, ठीक है। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की डिफिशियंसी पाई जाती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोलाइट सॉइल जो होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल के रीजन में पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा था हाईली लिस्ट आपका, और आपके जितने भी आपके जो है आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है सदाबहार वन, वहां पे आपको क्या होते हैं जो सॉइल होती है वो लेटराइट सॉइल ही होती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम इज फाउंड इन दिस सॉइल, ये यहाँ पे क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम और आयरन क्या होती है, ठीक ठाक मात्रा में होती है, इसी कारण उसका कलर तो रेडिश होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज द आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, ओनली 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, असर्शन और रीजन के ऊपर में कि तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्यूरिंग ड्राई द साउथ वेस्ट मानसून। तो जब साउथ वेस्ट मानसून आएगी तो ये क्या होगा, ड्राई होगा। और तमिलनाडु कोस्ट लाइज पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड लाइज अरेबियन सी विद द रेन शैडो रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच से पैरेलली लाई करता है, और अरेबियन सी के क्या है रेन शैडो जोन का आपको यहाँ पे क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून को यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये आपको क्या है, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा
ये सही है। यहाँ पे रेन शैडो रीजन होने के कारण आपकी क्या होती है, तमिलनाडु में साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण रेनफॉल नहीं होती। यहाँ जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है, विंटर रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के कारण। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जब वापस लौट होती रही होती है तो वो अरेबियन सागर से मॉइस्चर लेती है और तमिलनाडु के कोस्ट पे इस समय में क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो क्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए का। इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तमिलनाडु में रेनफॉल जो होती है वो क्या होती है, आपकी जो है मतलब कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण ड्राई होती है। क्यों होती है, एक तो पैरेलल है बे ऑफ बंगाल की, दूसरा की अरेबियन सी रिम का शैडो रीजन आपको यहाँ पे लाइन उसमें एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एवर ये कि ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीजेस वाटर इज कॉल्ड, आपका कहाँ पे, वेटलैंड, वेस्टलैंड, वाटर टैंक और वाटर सेट। राइट आंसर इज द वाटर सेट। हम इसे कहते हैं वाटर सेट। बेसिकली क्या होता है, ज्योग्राफिकल यूनिट होता है जो आपको वाटर को स्टोर करता है, रिलीज करता है, कलेक्ट करता है। आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपकी बेसिकली ये एक एलिवेटेड एरिया में होता है कि ये दो वाटर बॉडीज के बीच में क्या करता है, एक सेपरेट जोन क्रिएट करता है, वहां पे वाटर स्टोरेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वाटर डिस्टर्बेंस जनरली इरेगुलर ही होता है और इसके कारण आपको ये देखने को मिलेगा दिस रीजन व्हाट वी कॉल द वाटर सेट रीजन, वाटर सेट डिवाइड। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, वाटर सेट डिवाइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक क्लियर द ओजोन लेयर that absorbs the ultraviolet radiation located। लास्ट सेशन में भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था। द स्ट्रेटोस्फीयर, सीधा आंसर की पहुंचेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर इज द रीजन जहां पर आपको ओजोन लेयर क्या होता है देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पोर्ट ऑफ कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड कहा जा रहा है। यहाँ पे कौन सा पोर्ट दिया गया है, कंट्री दी गई है, कौन सा मैच नहीं करता। मोंटेविडियो, उरुग्वे, इगागा चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। तो मोंटेविडियो उरुग्वे बिल्कुल करेक्ट है, जकार्ता इंडोनेशिया बिल्कुल करेक्ट है, रॉटरडैम नीदरलैंड बिल्कुल करेक्ट है। इगागा का चाइना नहीं है, ये क्या है, रशिया में है। तो यहाँ पे ये क्या आपका जो है वो इनकरेक्ट आपका जो होगा, दैट इज द बी इज द आपका राइट आंसर, वो आपको मैच नहीं करता। नाउ नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ऑन द रिवर, और मैंने आपको कहा था कि बार बार आपको रिवर के ऊपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रिवर के ट्रिब्यूटरी को दिया गया है और रिवर को दिया गया है। तो ये जो है क्या है वो थोड़ा सा आपके लिए टफ क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन और में जब प्रेशर होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, नहीं तो आप यहाँ पे फंसेंगे। नाउ मंजरा इज गोदावरी, ये बिल्कुल आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आपको यहाँ पे दी गई है। हेमवती, कावेरी, यहाँ भी बिल्कुल ये क्या है, करेक्ट दी गई है। मालप्रवाह कृष्णा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पर्णहिता अबाउट द महानदी, ये क्या है, गलत है। पर्णहिता जो है वो क्या है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और आपको इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर में इस पे पूरी डिटेल में आपको क्या करनी है, सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़नी है, हिमालयन रीजन्स की भी, पेनिनसुलर रीजन्स की भी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ तो ये आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिवर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका। ठीक है, तो और मेक्सिको के बीच में, यानी यूएसए और मेक्सिको के बीच में कौन सी रिवर है जो बाउंड्री बनाती है। फिर अगेन द क्वेश्चन ऑन द मैपिंग, अगेन द क्वेश्चन ऑन द रिवर। आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर पे पहुंचेंगे, रियो ग्रांडे, आपको यहाँ पे मिसिसिपी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, अमेजन। रियो ग्रांडे आपकी रिवर है वो आपकी क्या करते हैं, यूएसए और मेक्सिको के बीच में क्या करती है, आपको देखने को मिलेगा कि ये बाउंड्री बनाती है। मिसिसिपी के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि ये बर्ड फ्रूट डेल्टा का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। पूरी की पूरी आपकी जो वर्ल्ड प्लेन रीजन है आपकी नॉर्थ अमेरिका की, ये बर्ड फ्रूट डेल्टा का ये जो आपकी मिसिसिपी के कारण है। ठीक है, मिसिसिपी रिवर और उसकी हमें ट्रिब्यूटरी रिवर्स को भी क्या करनी होती है, देखनी होती है। नाउ कोलोराडो रिवर इन द कोलोराडो रीजन आपको देखने को मिलेगा, कोलोराडो के प्लेटू रीजन से ये फ्लो करती है इन द नॉर्थ अमेरिका। और अमेजन जो ये क्या है, ये साउथ अमेरिका की जो है वो क्या है, रिवर है, ये नॉर्थ अमेरिका की नहीं। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से एक नदी जो है वो क्या है, साउथ अमेरिका की। तो इस तरीके से हमें इसे डिकोड करके देखने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। Which of the following statement is correct? राम गंगा रिवर joins the गंगा रिवर near कन्नौज। ठीक है, तो राम गंगा रिवर जो है आपको जो गंगा रिवर को कन्नौज के पास ज्वाइन करती है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करें कि बेतवा रिवर ज्वाइंस यमुना रिवर आपकी कहां से, प्रयागराज पे। ये प्रयागराज में मैच नहीं करती है, यहाँ पे मीट नहीं करती। तो स्टेटमेंट A1 जो होगा वो क्या होगा, केवल आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। बेतवा जो आपकी रिवर है, ठीक है ना, ये आपको जो है वो क्या करती है, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी हमीरपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर क्या करती है, ये आपके मिलती है जाके आपके जो है यमुना से। ठीक है, विंध्य रीजन से आती है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और बाकी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो दिस इज द थिंग जो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिव समुद्रम और कलपक्कम इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्टिवली किस चीज के लिए जाना जाता है।
देखिए अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द रिवर, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द रिवर, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द रिवर। तो आपको लगातार रिवर के ऊपर में क्या हुआ है, 3 क्वेश्चन रेगुलरली देखने को मिला। और आप जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इसे भी कह सकते हैं कि शिव समुद्र में एसोसिएटेड आपके जो है रिवर के अंदर ये नीचे पढ़ लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा किससे किससे एसोसिएटेड है, तो शिव समुद्र, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर हाइडल, सोलर न्यूक्लियर। तो करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो हाइड्रो पावर न्यूक्लियर, शिव समुद्र इज हाइड्रो पावर एनर्जी। और आपका कल्पक्कम जो है वो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है, यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। शिवसमुद्रम फॉल्स आपको देखने को मिलेगा कावेरी रिवर के ऊपर में, और कावेरी रिवर के ऊपर ही ये क्या है, हाइड्रो पावर एनर्जी के लिए आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब कल्पक्कम की बात करते हैं, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ध्यान रखना है। बोथ आर द एनर्जी सोर्सेज, बट ये एक हाइड्रो एनर्जी के लिए और एक आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या है, देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर कि एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ लिथियम हैव बीन फाउंड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिला है लिथियम बहुत ज्यादा। एंड इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट फॉर मेनी मिनरल्स सच एज लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट। हालांकि एक तो आपको देखने को मिलेगा कि लिथियम की एक बहुत बड़ी रिजर्व आपको देखने को मिली है जम्मू एंड कश्मीर में। और दूसरा कि इंडिया जो है बहुत सारे मिनरल जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट ये इंपोर्ट करती है। हम इसे क्या करते हैं, ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज अबाउट कि मेक द पेयर्स ऑफ द मेजर रिवर्स एंड इंडियन सोर्स। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन ऑन द रिवर। अगर आप देख रहे हैं तो अभी तक 5 क्वेश्चन यहाँ पे सीधा रिवर से पूछा गया इन द 2023। ठीक है, तो यहाँ पर यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, और यहाँ पे सिवाहा, नासिक, आपके महाबलेश्वर और यमुनोत्री कहाँ से सोर्स है। यमुना की बात करते हैं, सीधा बचपन से पता है कि यमुनोत्री से आपको निकलती हुई दिखेगी। वही कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर से, गोदावरी फ्रॉम द नासिक एंड महानदी फ्रॉम द शिवा। करेक्ट ऑर्डर को मैच करेंगे तो 4, 3, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर। तो 4, 3, 2, 1 आपका ए जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन ओवर द पासेज एंड द आपके एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, यानी कि बहुत सारे इसमें इनकरेक्ट है, 3 एक सही होगा। तो यहाँ पे माना हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, दीपू लद्दाख और अघिल इन अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट ऑर्डर को अगर हम देखेंगे तो नीति इन द उत्तराखंड बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, सही आंसर को देखेंगे तो नीति। अगर हम माना की बात करें तो माना इज ऑल्सो इन द आपका उत्तराखंड। तो यहाँ पे नीति और माना ये दोनों के दोनों क्या है, नीति की बात करें, माना की बात करें, दोनों के दोनों क्या है, उत्तराखंड में है। दीपू की अगर बात करेंगे तो दीपू इज इन आपके क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। और अघिल जो आपकी है वो कहाँ है, वो आपकी लद्दाख में है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ओवर हियर बी। पासेस के बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार कहा कि पासेस के ऊपर में क्वेश्चन खूब सारे देखने को मिलते हैं। तो आपको प्राइमरीली पहले इसे क्या कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन ओवर हियर। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अलकनंदा और भागीरथी रिवर मेट्स। और रिगैन द क्वेश्चन ऑन द रिवर आपको देखने को मिलेगा। इस साल रिवर के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे गए। तो कहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिलते हैं, तो इट्स विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो आपको देखने को मिलेगा कि देव प्रयाग इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि गंगा के अपर कोर्स में आपको पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट है। और ये जो पंच प्रयाग है ये आपको क्या होने चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अलकनंदा अपने इनिशियल रीजन से निकलती है और अलकनंदा आपको देखने को मिलेगा, अलकनंदा एक मैं लिख देता हूं, और आपकी धौली गंगा ये दोनों मिलती है। और ये दोनों मिलके आपको यहाँ पे विष्णु प्रयाग नाम की जगह पर क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना होगा कि विष्णु प्रयाग देन आपको देखने को मिलेगा रीजन व्हाट वी कॉल द आपका कर्ण प्रयाग। और ये जो कर्ण प्रयाग है ये किसके लिए फेमस है, कर्ण प्रयाग में आपको देखने को मिलेगी सेलंगन से पिंडार आती है। देन अनदर रिवर व्हाट वी कॉल द आपकी जो है नंदाकिनी आएगी, तो वहां पे नंद प्रयाग जो होगी वो आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। फिर मंदाकिनी रिवर के और आपको यहाँ पे रुद्र प्रयाग का जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो नंद प्रयाग की बात करें, रुद्र प्रयाग की बात करें, कर्ण प्रयाग की बात करें, एंड देन आफ्टर ऑल आपको देखने को मिलेगा द भागीरथी केम्स, द अलकनंदा और भागीरथी मेट, और दे बोथ मेट एट द आपका देव प्रयाग। और यहां से आपकी फिर क्या हो जाती है, द आपकी गंगा जो होती है बन जाती है। नाउ इट कॉल्ड गंगा। यहाँ से हरिद्वार के बाद ये पूरी तरीके से प्लेन में फ्लो करती है और ये कही जाती है गंगा। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ध्यान में रखना है। सारे के सारे पंच प्रयाग को क्या करिए, ध्यान में रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खूब पूछे जाते हैं, तो आपको पांचों के पांचों क्या होने चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ द यूक्रेन। कौन सा यहाँ पे
कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर है यूक्रेन का। यहाँ पे जब जाया के बारे में बात करते हैं, खार्किव के बारे में, कीव के बारे में और डोनेस्टिक के बारे में, तो करेक्ट आंसर इज द डोनेस्टिक इज फेमस फॉर द कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर। जब हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी करते हैं तो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में मिनरल्स और इंडस्ट्रीज की डेटा देखते हैं, तो वहां पर आपको इसके बारे में क्या होगा, पढ़ने को मिलेगा। नाउ इफ यू लुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे लेक और कंट्री के ऊपर में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेक और कंट्री के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया। कंट्री क्या कहा है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो माराकाइबो वेनेजुएला, ओनेगा कनाडा, मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स और बैकाल इन द रशिया। माराकाइबो इज द वेनेजुएला, बिल्कुल करेक्ट है। मिशिगन इन द यूएसए, ये भी बिल्कुल सही है। बैकाल इन द रशिया, ओनेगा इन द कनाडा इज इनकरेक्ट, ये कहाँ है, इट इज इन द रशिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे ओनेगा इज इन द आपके कहाँ है, रशिया में। ठीक है, ये बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर द मरीन बायोडायवर्सिटी एनसीएमबी कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में, पुडुचेरी में, भावनगर में और जामनगर में। करेक्ट आंसर जो पढ़ेंगे तो जामनगर इज द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द एयर टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो होता है वो लेफ्ट क्यों मुड़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर के कारण, कोलिसिस फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण या प्रेशर के कारण। ठीक है, बेसिकली फेडरल का लॉ है और उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब एयर सर्कुलेट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी और नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और ये होता किसके कारण है, ये बेसिकली होता है ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स के कारण ही। ये जो कोरियोलिस फोर्स है, दिस इज द रिस्पांसिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स इन द आपके जो है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके से आपको यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चन इन 2023 आपके, और हमने अभी तक के लेटेस्ट सारे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। नाउ इफ यू लुक द कंक्लूजन, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके जो देयर आर द मल्टीपल टॉपिक जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं आपके साथ अलग से सेशन में डिस्कस करूंगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमने देखे वहां पर हमने देखे कि इंडिया की बात हो या फिर वर्ल्ड की बात हो, जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पर देखे हैं वहां पे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपसे किए गए इंडिया और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, इधर वी टॉक अबाउट द इंडिया, इधर वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए ना, इन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों के एस्पेक्ट में मैप बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछे गए, है ना, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे। और मैपिंग में अब क्या हो रहा है कि आपको देखने को मिल रहा है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए जो क्या हो गया, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया और कॉन्सेप्ट को राइज करने वाले क्वेश्चंस आए। ठीक है, अब चूंकि धीरे धीरे एग्जाम्स की क्या हो रही है, डिफिकल्टीज बढ़ रही है, और जैसे जैसे एग्जाम की डिफिकल्टीज बढ़ेगी तो अब क्वेश्चंस क्या होंगे, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होंगे। अभी लास्ट टाइम में आपने देखा कि आरओ का पेपर हुआ और वहां पे क्वेश्चंस क्या हो गया, काफी जो है वो डिटेल आउट, काफी एक्सप्लेन फॉर्म में पूछी गई है। तो यूपीपीसीएस भी अब कुछ ऐसा ही करेगी, वो क्वेश्चंस को अब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस में लाएगी। नाउ अगर हम सेग्रेगेशन की बात करेंगे तो इंडिया और वर्ल्ड में आपको फिलहाल क्या पढ़ना चाहिए, देयर आर सम टॉपिक जो एकदम आपके क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो आपको वर्ल्ड के सारे जो है माउंटेन रेंजेस पता होनी चाहिए, लेक्स पता होनी चाहिए, डेजर्ट पता होनी चाहिए, यार क्या है, यहाँ से आप क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ट्राइब्स पता होने चाहिए, इंडस्ट्रीज पता होनी चाहिए, ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको सबसे पहले करना है। वही हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे तो आपको पता है कि पासेज से क्वेश्चन, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन ओवर द पासेज, देयर आर द मल्टीपल क्वेश्चन ऑन द ट्राइब्स, यहाँ से खूब पूछे गए, देयर आर द मल्टीपल क्वेश्चन ओवर द लेक, देयर आर द मल्टीपल क्वेश्चन ओवर द रिवर, देयर आर द मल्टीपल क्वेश्चन ऑन द वाटरफॉल। यहाँ पर आपको इन सारे टॉपिक से क्या हो गया, क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन आपको हर साल मॉनसून के ऊपर में क्या हुआ है, देखने को मिला ही मिला है। तो दी जाता टॉपिक जहां से आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिले, पासेस से, ट्राइब से, लेक से, रिवर से, वाटरफॉल्स के ऊपर से, तो यहाँ इन जोन्स को हमें क्या करना है, इस टॉपिक्स को हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी कवरअप करनी है। एंड देन वी विल डिस्कस इन द डिटेल कि और भी हमें क्या चीज पढ़ने की जरूरत है, किन रीजन्स में हमें करने की जरूरत है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ये सारी चीजें आपको, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमने ज्योग्राफी की जो है वो पीवीआईक्यू हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट अनदर टॉपिक, और इसके साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज भी जो है वो क्या हो रही है, अब शुरू होने वाली है। आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो हम इसमें नेशनल और यूपी दोनों को कवर करेंगे, अलग अलग सेगमेंट और जोन्स के अंदर में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में अगले सब्जेक्ट के साथ जो है वो हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।
प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर टेस्ट साथी। आप बहुत मेहनत लगती है इन चीजों में, तो बिल्कुल लाइक करिए, अपने लोगों के बीच में शेयर करिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके पास रीच करेगी। जैसे जैसे हमारी चैनल्स की ग्रो होगी, आपके साथ हमारी भी मोटिवेशन मिलेगी, पूरी टीम मोटिवेट होगी। तो प्लीज डू सब्सक्राइब और